Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome back actually on my YouTube channel Online Spoken English by PK Sir. Okay, so guys, in the last class हम लोगों ने क्या किया, एक बार छोटी सी नज़र मारते हुए हम लोग आज की नेक्स्ट क्लास की तरफ चल रहे हैं. सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई वुड लाइक टू वेलकम यू गाइज. ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे इस सीरीज़ के अंदर चलते हुए. ओके, लास्ट क्लास की मैं बात करूं तो फ्यूचर टेंस को लेकर, जिसके अंदर हम लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस बनाने सीखे थे. आई मीन दैट ओनली और ओनली फ्यूचर इंडेफिनेट के बारे में बात की थी, जिसके अंदर एंड के अंदर हम लोगों ने गा गे गी वाले सिंपल सेंटेंस बनाए थे. याद करिए. ओके, इस फॉर्मूला को देखते हुए, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और आगे ऑब्जेक्ट. जैसे कि आपको मैं थोड़ा दोबारा दिखा रहा हूँ यहाँ पर. लास्ट क्लास के जो हमारे फॉर्मूलाज थे वो इस तरीके से थे कि अगर हम लोग पॉजिटिव में फ्यूचर में कोई काम को करेंगे, यानी इंडेफिनेट की मैं बात कर रहा हूँ, केवल फ्यूचर इंडेफिनेट की. ओके, तो याद करिए सब्जेक्ट के बाद में आप विल और शैल का इस्तेमाल करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं. लेकिन मैंने आपको कल भी रिकमेंड किया था कि गाइज एक्चुअली शैल जो है इट हैज़ बीन रिमूव्ड, अब इसको हटा दिया गया है. बेटर है लैंग्वेज में अगर आप एक ओनली विल से बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. लेकिन एक बार मैं राइट कर देता हूँ कि कुछ स्कूल के पैटर्न से बात करते हैं तो वहाँ पर आज भी शैल आ रहा है. तो आई विल, ओके, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, जैसे मैं खेलूंगा, मैं जाऊंगा, वह आएगी, हम बात करेंगे, वे शॉपिंग करेंगे. यहाँ कुछ नेगेटिव में सेंटेंसेस हम लोगों ने बनाए थे, जैसे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो आई विल नॉट टेक फूड, यानी फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगेगी. वे नहीं आएंगे, हम बात नहीं करेंगे. ओके, वह खाना नहीं बनाएगी. इस तरीके से जो सेंटेंस थे वो नेगेटिव में थे. और जहाँ तक मैं बात करूँ इंटेरोगेटिव को लेकर, तो गाइज कुछ भी नहीं होता है. हेल्पिंग वर्ब को हमेशा बाहर ले आना होता है, सब्जेक्ट को हमेशा 2 नंबर यानी अंदर ले जाना होता है. ओके, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है. एक आप फ्यूचर इंडेफिनेट की केवल और केवल बात करें तो कि क्या आप खाना खाएंगे, क्या वह आएगी, क्या वे बात करेंगे, इस तरीके से. लेकिन आज मेरी ये फ्यूचर इंडेफिनेट को लेकर मेरी क्लास नहीं है. आज मेरी जो क्लास है वो है फ्यूचर कंटिन्यूज को लेकर. जनरल जरूरी नहीं होता कि ओनली प्रेजेंट के अंदर ही काम जो जारी होते हैं कंटिन्यूज होते हैं. आपने देखा होगा पास्ट में भी कंटिन्यूज होते हैं और फ्यूचर में भी कंटिन्यूज होते हैं. तो कि अगर आपने मेरी क्लासेस पीछे की नहीं देखी है तो बेटर है कि आप पहले की लास्ट मेरी क्लासेस देखिए, ताकि आपको यहाँ तक पहुँचने में एक ईजी वे मिल पाए, मीन्स आप वो चीज़ें समझ पाए. सो थैंक यू वेरी मच. आज के हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूज, यानी अगर हमारा कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यू हो, मींस एक काम फ्यूचर में जारी हो, जिसकी हिंदी आपने सुनी होगी, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे. कुल मिला के इस तरीके वाले जितने भी जो सेंटेंस होते हैं वो जनरल फ्यूचर कंटिन्यूज में आते हैं. तो आज हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं वो देख लीजिए. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस फॉर्मूले को देखते हुए. नंबर 1 सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ सब्जेक्ट यानी आई. आप यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल यानी जो भी सब्जेक्ट लगाना चाहें आप लगा सकते हैं. जो 8 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, आई, यो, दे, वी, ही, शी, इट, एनी नेम, जो भी आपको लगाना है आप यहाँ लगा सकते हैं. देन आफ्टर, ओके, आप फिर से फ्यूचर में बात करेंगे तो आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है विल. ओके, देन आफ्टर आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे आज बी, और देन आफ्टर यूज करेंगे वर्ब के बाद आईएनजी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आज फ्यूचर कंटिन्यूज को लेकर. और जनरल इस दुनिया के अंदर जब भी कोई काम कंटिन्यू हुआ है तो नो डाउट आपने हमेशा देखा होगा कि उस वर्ब के साथ आईएनजी हमेशा रहा है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो. अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो पहला मेरा फॉर्मूला पॉजिटिव में आपको दिख रहा है, आई विल बी वर्ब प्लस आईएनजी, कि मैं ये काम कर रहा होऊंगा, या फिर वह इस काम को कर रही होगी, वे इस काम को कर रहे होंगे, या हम इस काम को कर रहे होंगे. इस तरीके से जो भी सेंटेंस, कुछ सेंटेंस बनाते हुए फटाफट इस क्लास को कंप्लीट करते हैं. जैसे मैंने कहा मैं आपसे मिल रहा होऊंगा कल इस वक्त. ओके, सपोज करिए, तो शायद ज़्यादा एक यूनिक सेंटेंसेस बनेंगे आपके फ्यूचर कंटिन्यूज को लेकर. मेरे कहने का मतलब आप सीधा सेंटेंस भी बना सकते हो फ्यूचर कंटिन्यूज में, आई विल बी मीटिंग यू. ओके, लेकिन बेटर है कि अगर आप इसमें टाइम का इंडिकेशन देते हैं फ्यूचर कंटिन्यूज में, खास करके मैं उस वक्त आपसे मिल रहा होऊंगा, वह कल इस वक्त आ रही होगी, मैं 2 बजे खाना खा रहा हूंगा, यानी अगर आप एक टाइम अगर डिफाइन करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूज में तो मेरे ख्याल से एक ज़्यादा सुपीरियर आपके सेंटेंसेस फील होते हैं और एक ऑब्जर्व किए जाते हैं. ओके, बाकी आप देख लीजिए जैसे भी आप बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंटिन्यूज का वो सेंटेंस होना चाहिए वर्ब के बाद आईएनजी लगकर, तो उसमें सेंस ये निकल के आएगी. ओके, जैसे मैंने कहा, ओके, तो बनाइए सेंटेंस, मैं आपसे इस वक्त कल मिल रहा होऊंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल बी मीटिंग यू एट दिस टाइम टुमारो. आई विल बी मीटिंग यू एट दिस टाइम टुमारो. एक सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूं. मैंने कहा सॉरी कल मैं 9 बजे मेरा बैच ले रहा होऊंगा, तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई विल बी टेकिंग माई बैच एट 9 o'clock टुमारो. ओके, आई विल बी टेकिंग द बैच एट 9 o'clock टुमारो. टुमारो क्या होता है आपको पता होगा, आने वाले कल को हम लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं टू मारो, तो पकड़ के 2 मार देंगे. प्रोनाउंसिएशन सही करें, टू मारो नहीं टुमारो. ओके, आर को ब्लॉक करिए. इस तरीके से एक दो सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि यस मैं कल 2 बजे कंप्यूटर चला रहा होऊंगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई विल बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर एट 2 o'clock टुमारो.
आई विल बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर एट 2 o'clock टुमारो एक सेंटेंस बन सकता है। मैंने कहा नहीं, एक्चुअली वह है मुझे कल वह मुझे इस वक्त मैसेज कर रही होगी। एक सिंपल सेंटेंस है, फ्यूचर की देखो कंटिन्यूस की बात कर रहा हूं, तो शी विल बी सेंडिंग मी मैसेज एट दिस टाइम टुमारो, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो। ओके, इवन मैंने कहा कि नहीं कल मेरे पापा मॉर्निंग में ऑफिस जा रहे होंगे, सो माय पापा विल बी गोइंग टू ऑफिस इन द मॉर्निंग टुमारो, ऐसे सेंटेंस बनाइए आप प्लीज। ओके, इवन दैट मैंने कहा कल इस वक्त ट्रेन जो है स्टेशन पे खड़ी होगी। ओके, तो क्या सेंटेंस होगा? द ट्रेन विल बी स्टॉपिंग एट दिस टाइम, ओके, एट द स्टेशन टुमारो, आपका सेंटेंस बन जाएगा। ओके, इवन दैट और बनाइए, मैंने कहा कि यस बच्चे हैं वो ग्राउंड में खेल रहे होंगे, तो सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड, ओके, एट दिस टाइम, या फिर 9 o'clock टुमारो, जो भी आपको प्रॉपर इंडिकेशन देना वो आप दीजिए। ओके, इवन मैंने कहा कि नो सॉरी मेरी मम्मा इस वक्त खाना बना रहे होंगे, माई मम्मा विल बी मेकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो, ऐसा सेंटेंस बनेगा आपका। ओके, इवन दैट अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव को लेकर, यानी एक मना में, एक बिल्कुल नो की सेंस में कि मैं इस वक्त ये काम नहीं कर रहा होऊंगा, वह इस काम को नहीं कर रही होगी, वे इस काम को नहीं कर रहे होंगे, तो नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं गाइस, आपको ध्यान हमेशा के लिए मना के लिए हम लोग नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, मना के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव के लिए गाइस नोट लगाते हैं यहाँ पर। ओके, जैसे मैंने कहा कि सॉरी मैं आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहा होऊंगा, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई विल नॉट बी टॉकिंग एट दिस टाइम टुमारो, सॉरी इस वक्त वह नहीं पढ़ा रही होगी कल, तो सेंटेंस बनेगा शी विल नॉट बी टीचिंग एट दिस टाइम टुमारो। ओके, इवन मैंने कहा कि इस वक्त सन जो है वो राइज नहीं हो रहा होगा, तो क्या सेंटेंस बनेगा? द सन विल नॉट बी राइजिंग एट दिस टाइम टुमारो। ओके, बाय द वे मैंने कहा कि कल बस जयपुर से दिल्ली नहीं जा रही होगी, द बस विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम जयपुर, ऐसे सेंटेंस आपके बन रहे हैं। ओके, हम कल ग्राउंड में नहीं जा रहे होंगे 10 o'clock, तो सेंटेंस बनेगा वी विल नॉट बी गोइंग टू ग्राउंड एट 10 o'clock टुमारो। ओके, वेल बाय द वे मैंने कहा एसी इस वक्त नहीं चल रही होगी कल, तो सेंटेंस बनेगा द एसी विल नॉट बी गोइंग ऑन एट दिस टाइम टुमारो। ओके, एक सेंटेंस आपका यहाँ बना। मैं फाइनली बात करता हूँ एक इंटेरोगेटिव को लेकर, मीन्स एक क्वेश्चन को लेकर। ओके, तो जब तक आप इंटेरोगेटिव नहीं करते तब तक आपका कन्वर्सेशन शुरू नहीं होता है, चाहे मैं पॉजिटिव की बात करूँ चाहे मैं नेगेटिव की बात करूँ। तो गाइज हम लोगों ने कल फ्यूचर इंडेफिनेट के बारे में भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन करना सीखा था, तो क्या फ्यूचर कंटिन्यूज में सेंटेंसेस की मैं बात करूं क्वेश्चन को लेकर तो क्या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो कुछ भी नहीं है, आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालिए, उसके बाद अपना सब्जेक्ट लगाएं, जो भी आपको सब्जेक्ट लगाना। फ्यूचर में सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप सिंगुलर और प्लूरल जो भी 8 हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो आप यहाँ लगा सकते हैं किसी भी जगह, वो आपकी हिंदी से ही होनी चाहिए। तो मेरा सेंटेंस है कि क्या आप इस वक्त पढ़ा रहे होंगे, तो विल यू बी टीचिंग एट दिस टाइम टुमारो। देखिए ध्यान दीजिए, मैं हर वर्ब के एंड के अंदर आईएनजी से लगा रहा हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे क्वेश्चन यानी आई मीन दैट इंटेरोगेटिव भी क्यों ना हो, क्योंकि जर्मन मैं फ्यूचर कंटिन्यूज को लेकर आज बात कर रहा हूं। ध्यान दीजिए। ओके, बनाइए 1-2 सेंटेंस इंटेरोगेटिव में। क्या आप मुझे मिस कर रहे होंगे, तो क्या सेंटेंस बनेगा? विल यू बी मिसिंग मी। ओके, एक सेंटेंस बना। बाय द वे मैंने कहा क्या आपकी सिस्टर मैथ पढ़ा रहे होंगे कल 10 बजे, तो क्या सेंटेंस बनेगा? विल योर सिस बी टीचिंग मैथ एट 10 o'clock टुमारो, ऐसा सेंटेंस बनता है। ओके, बाय द वे मैंने कहा कि क्या कल सचिन तेंदुलकर दुनिया के नाम एक मैसेज दे रहा होगा, तो क्या सेंटेंस बनेगा? विल सचिन तेंदुलकर बी सेंडिंग द मैसेज या कन्वे द मैसेज टू द पब्लिक और टू द पीपल एट दिस टाइम टुमारो, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। ओके, क्या इंडिया कल मैच खेल रहा होगा इस वक्त, सेंटेंस बनेगा विल इंडिया बी प्लेइंग द मैच एट दिस टाइम टुमारो, तो आपका सेंटेंस बनेगा यस, खेल रहा होगा तो क्या होगा? द इंडिया विल बी प्लेइंग द मैच टुमारो एट दिस टाइम, आपका सेंटेंस बन सकता है। या फिर द इंडिया विल बी playing the match tomorrow, the India will be playing the match at this time tomorrow, ये हो सकता है। ओके, इवन मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी, क्या आपके पापा आपकी हेल्प कर रहे होंगे, सेंटेंस बनेगा विल योर पापा बी हेल्पिंग यू। ओके, यस मैंने कहा मेरे पापा मेरी मदद कर रहे होंगे, तो क्या सेंटेंस बनेगा? माई पापा विल बी हेल्पिंग मी टुमारो एट दिस टाइम। ओके, माई पापा विल बी हेल्पिंग एट दिस टाइम टुमारो। इवन एक्चुअली मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या आप होमवर्क कर रहे होंगे, तो क्या सेंटेंस बनेगा? विल यू बी डूइंग द होमवर्क टुमारो। ओके, तो आप बता सकते हो हाँ हम लोग कल मॉर्निंग में होमवर्क कर रहे होंगे, वी विल बी डूइंग द होमवर्क मॉर्निंग
टुमारो। सो ओके गाइज, इस तरीके से आप इसके सेंटेंस बना सकते हो। ओके सो देखिए, मैंने अभी तक आपको यहाँ पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में कुछ क्वेश्चंस बनाने सिखाए हैं, किसमें ओनली ओनली फ्यूचर कंटिन्यूस को लेकर अगर मैं बात करूँ तो। ओके गाइज, तो आप इसमें सेंटेंस बनाएं और इस वीडियो के नीचे मेरा टेलीग्राम जो चैनल क्रिएट किया है उसका जन्म डेफिनेटली आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको ओपन करके ज्वाइन करें मेरे टेलीग्राम चैनल को। एंड जो भी मेरी क्लासेस आप तक आती है उस हर क्लास का होमवर्क आपको वहाँ मिल जाता है, यानी सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर, तो आप उसको वहाँ पर ट्रांसलेट करना सीखें, मीन्स एक हिंदी से इंग्लिश में। ओके, और अपना स्कोर देखें कि आप लोग कितने सेंटेंसेस सही बना पा रहे हैं। इवन अगर आपके कुछ सेंटेंसेस रॉन्ग हो पा रहे हैं तो डेफिनेटली जनमन क्लियर योर डाउट ओके ऑन एवरी संडे ओके इन द इवनिंग टाइम विद मी। तो आप मतलब हर रविवार को आप मेरे साथ शाम को लाइव होकर वो सेंटेंसेस है वो आप अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। ओके एंड जस्ट ओके आपको अच्छे लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है कुछ वीडियोज में कुछ। ओके डेफिनेटली घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जल्दी से जल्दी मेरी वीडियोस को जनमन शेयर करें, लाइक करें, बिकॉज मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ओके सो थैंक्स अ लॉट अगेन, गुड बाय।